ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आप सभी को पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये महीना देवों के देव महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो अगर आप इस महीने या प्रदोष के किसी भी दिन 1 लोटा जल और 2 बेलपत्री का उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके ऊपर महादेव जी की विशेष कृपा होगी। अब इस उपाय को करने के फायदे क्या है? अगर आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही है, समस्या है, अब समस्या धन को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, या अपनी कोई मनोकामना है उसको लेकर हो सकती है, या अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो उसके लिए गुरुजी ने अभी हाल में ही अपनी कथा में बताया था पंच जल वाला उपाय। तो इस उपाय को करने के बाद आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा और ये बहुत ही अचूक उपाय है। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय को करने से पहले आपको ध्यान से सुनना है और समझना है कि इस उपाय को किस तरीके से करना है। तो इस उपाय के लिए जो पहली सामग्री आपको चाहिए वो है 1 लोटा। लोटा कौन सा? तांबे का लोटा अगर आप लेते हो तो ले लीजिएगा और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल कहाँ से भरना है? अपने घर के परिंदे मटके से, क्योंकि वहां से अगर हम जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हमारे घर के जितने भी दोष है, समस्या है, वो खत्म होती है। इसके बाद क्या करिएगा? आपने जल भर लिया, इसके बाद आपको 2 या 3 बूंद गंगा जल की हो तो वो आपको उस जल के अंदर समर्पित कर देनी है। पहले आपको जल ले लेना अपने घर से, ठीक। उसके बाद 2 या 3 बूंद गंगा जल की, अगर आपके घर पर है गंगा जल की बोतल हो, और अगर आपके घर गंगा जल की बोतल नहीं हो तो आप मार्केट से जाकर ला सकते हो, या किसी नदी का गंगा जल है तो उसको भी आप 2 से 3 बूंद इस लोटे में समर्पित कर सकते हो। इसके बाद आपको जो अगली सामग्री है वो है 2 बेलपत्र। बेलपत्र आप यहाँ पर ले लीजिएगा और बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ये स्वच्छ और पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि खंडित चीज शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। और इसके साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो 2 बेलपत्र आप लो, उस बेलपत्र में ऐसी डंडी, ये जो डंडी है, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेलपत्र होती है जिसमें ये जगह बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 बेलपत्र ऐसी लेनी है इस उपाय के लिए जिसमें आपको ये वाली जो जगह है, ये वाली जो डंडी है वो मिले। तो ऐसी आपको 2 बेलपत्र ले लेनी है। इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल कब होता है? तो सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य डूब रहा हो, उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य डूब चुका हो उसके 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो इसमें आपको ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको मंदिर में चले जाना है। उसके बाद आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ चढ़ाना है जैसे कि मिठाई होगी, धूप बत्ती हो गई वगैरह, जो भी चीज़ आपको चढ़ानी है तो आप सबसे पहले उन शिवलिंग पर चढ़ा लीजिएगा और ये उपाय आपको बाद में करना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ 2 बेलपत्र लाए हो उसमें से 1 बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? तो आपको इस जगह पर उस बेलपत्र को, और समर्पित करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो इसकी डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और इसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है। और इसके साथ जो बेलपत्री रहती है उस पर 2 चीज होती है, एक चिकना वाला भाग होता है और एक खुरदरा वाला भाग होता है। तो यहाँ पर आप जब बेलपत्र समर्पित करें तो जो चिकना वाला भाग है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। चिकना वाला भाग नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब कि आपको उल्टी बेलपत्र हरदम समर्पित करनी है। इसके बाद क्या करना है कि ये जो दूसरी बेलपत्र है इसको भी आपको समर्पित करना है, पर समर्पित कहाँ करना है वो बताएंगे। उसके पहले ये चीज देख लीजिए। तो ये दूसरी वाली बेलपत्र जब आप शिवलिंग पर समर्पित करें तो इसको आपको इस जगह से पकड़ना है। आपको इस बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर 2 जगह समर्पित करना है। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाकर आपको सबसे पहले टच करवाना है, समर्पित नहीं करना है, सिर्फ टच करवाना है जो माता का हस्त कमल होता है वहां पर। और इस जगह पर आपको ये जो बेलपत्र है ये यहाँ से आपको पकड़ कर रखना है और पकड़ते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, तो वो कामना आपको माता जी से कह देनी है। इसके बाद क्या करना है कि इसी बेलपत्र को आपको उठाकर ऊपर जो शिवलिंग है वहां पर समर्पित कर देना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, तो इसकी जो बड़ी पत्ती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और इसकी जो डंडी है वो आपकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना। उसी प्रकार अगर आप इस जगह पर बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हो, इसकी जो बड़ी बत्ती होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए और डंडी आपकी विपरीत होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी आप बैठे हो
वो बड़ी पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो 5 जगह आपको जल को समर्पित करना है वो कैसे करना है। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है और इसी तरह से आपको ये उपाय करना है। तो जो जल का लोटा आप अपने साथ लेकर आए हो तो उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर लाना है और इसके बाद उस जल को आपको थोड़ा थोड़ा कर कर 5 बार ये जो नीचे बेलपत्र है इस पर समर्पित करना है। कितनी बार? 5 बार। और जब भी आप जल समर्पित करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा कर कर 5 बार उस बेलपत्र पर जल को समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा आपको एक साथ पूरा जल समर्पित नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है कि उस जल के लोटे में जो भी पानी है, जो भी जल है, उसको लेकर आपको शिवलिंग के जो टॉप वाला हिस्सा है वहां पर समर्पित करना है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, आपको जल को समर्पित करना है 5 बार। 5 बार जल को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस तरह से आप 5 बार जल को समर्पित कर दीजिएगा। तो इतना सा उपाय है। पहले आपने जल को 5 बार समर्पित किया था नीचे वाली जो बेलपत्र है वहां पर, और उसके बाद 5 बार जल को समर्पित करोगे ऊपर वाली जगह पर। तो 2 जगह जल को समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दाहिना हाथ लेकर शिवलिंग के जो टॉप वाला हिस्सा है वहां पर आपको हाथ रख देना है। और रखने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो भी समस्या है, उसका स्मरण कर कर आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, कामना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हमारे जीवन में ये समस्या है और उसके लिए हमने हर तरह से उपाय कर लिया, हर तरह से कामना कर ली, पर वो सिद्ध नहीं हुई। इसीलिए पंच जल वाला उपाय किया है। तो हमारी जो भी समस्या है, जो भी कामना है, वो जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 1 या 2 प्रदोष इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मन में जो भी कामना होती है वो जरूर पूरी होती है। तो सावन का महीना चल रहा है तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो। और सावन के अलावा जिस जिस महीने प्रदोष पड़े उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अब जान लेते हैं गुरु जी का दूसरा वाला उपाय। अगर ये महा उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्या है वो धन से हो, दौलत से हो, संपदा से हो, वो खत्म होगी। तो सबसे पहले आपको अपने घर से लेना है एक जल का लोटा। एक जल का लोटा ले लिया, उसमें आपको जल भरना है। और जल कहाँ से भरना है? तो जल आपको अपने घर से भरना है। और इसी के साथ आपको लेना है शहद। तो शहद कितना लेना है? अगर आप 1 चम्मच शहद भी लेते हो तो भी काफ़ी है। इसके बाद आपको अगली सामग्री चाहिए, वो है पीसी हुई हल्दी। तो पीसी हुई हल्दी कितनी लेनी है? तो 1 चम्मच आप पीसी हुई हल्दी ले सकते हो। और इसी के साथ आपको लेना है एक प्यारी सी बेलपत्र। और जो बेलपत्र आप लो वो स्वच्छ होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव के मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैठना है दक्षिण दिशा में और आपका फेस होगा उत्तर दिशा में। तो जो बेलपत्र आप यहाँ पर लाए हो तो उसको आपको शुद्ध जल से धो लेना है। तो उसके बाद क्या करना है कि जो शहद आपने लिया था और जो पीसी हुई हल्दी ली थी, तो इस पीसी हुई हल्दी को आपको शहद में डाल देना है और पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बन गया। अब पेस्ट बनाने कर आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाली पत्ती होती है, जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है, यहाँ पर आपको इस बड़ी वाली पत्ती पर श्री लिखना है। श्री लिख दिया। और जो नीचे वाली पत्ती है यहाँ पर आपको लिखना है ओम और श्री। तो यहाँ पर आप जो श्री और ओम लिखेंगे ये आपको पेस्ट से लिखना है। कौन से पेस्ट से? जो पेस्ट आपने यहाँ पर बनाया था। और ये उपाय करते समय आपको अपने मन में श्री 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 या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लाए हैं उसको आपको शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद जो बेलपत्र थी उस बेलपत्र से आपको उपाय करना है। आपको क्या करना है कि इस बेलपत्र को उठाकर आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह टच करना है। पर ध्यान रखिएगा कि बेलपत्री को पकड़ने का भी एक नियम है। आपको बेलपत्री को यहाँ से पकड़ना है। तो बीच से पकड़कर आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इसको टच करवाना है। और जो बेलपत्र आपने ली है उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और जब आप ये बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर रहे हो तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। आपको यहाँ से इसको पकड़ कर रखना है। और पकड़ते हुए आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और मन में जो भी कामना है वो आपको वहाँ पर बता देनी है। तो वहाँ कामना करनी ही कि हे माता, मेरे घर में धन की बहुत ही कमी है और माँ लक्ष्मी का वास नहीं है। तो ऐसा निवेदन आपको माता अशोक सुंदरी से कर कर आ जाना है, अपना नाम लेकर और अपनी गोत्र बोलकर। तो फिर आपको महादेव जी से कामना करना है, प्रार्थना करना है कि हे महादेव जी, मेरी जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म करें।
और इस उपाय को कर कर आपको वापिस अपने घर चले आना है। तो यहाँ पर जो हमने उपाय बताया है, ये उपाय अगर आप लगातार 3 शिवरात्रि कर लेते हो तो आपकी जो भी समस्या धन से हो, संपदा से हो, व्यापार से हो, वो खत्म होगी।